अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। डेटाबेस के नई एक वीडियो के साथ मैं हाजिर हुआ हूँ। लास्ट जो लेक्चर है हमारा, उसमें हमने देखा था कि आप डेटाबेस किस तरह से क्रिएट करते हैं और साथ में हमने ये भी देखा था कि आप उसमें वैल्यू किस तरह से इंसर्ट करते हैं। सो आवर टुडे agenda of the video is to insert and select record from the database। तो आज हम डेटाबेस में वैल्यू इंसर्ट करेंगे जो हमने लास्ट टाइम क्रिएट किया था। इसी तरीके से हम उसको सिलेक्ट करना भी आज सीखेंगे। तो आइए मैं आपको वर्क बेंच पे लेके जाते हैं। ये था जो हमने लास्ट टाइम किया है। क्यूरी में यहाँ पे स्टोर कर रहा हूँ और मैं आपको ये प्रोवाइड भी कर दूंगा डिस्क्रिप्शंस में। तो आइए जो टेबल हमने क्रिएट किया था स्टूडेंट वाला, उसमें पहले वैल्यू को इंसर्ट कर लेते हैं। तो हमारे पास इंजर्शन के लिए इंसर्ट लिखना होता है, फिर इनटू, देन आपने यहाँ पे टेबल का नाम लिखना होता है। टेबल का नाम हमारे पास स्टूडेंट है। फिर उसमें आपने यहाँ पे वो तमाम कॉलम्स यहाँ पे ऐड करने होते हैं जो कि आपने टेबल क्रिएट करते हुए डिफाइन किया है। तो इसमें हमने एस आई डी हमारे पास मौजूद था, एस नेम हमारे पास मौजूद था, इसी तरह से हमारे पास जेंडर मौजूद है, इसी तरीके से हमारे पास एड्रेस है, इसी तरीके से आपने डेट ऑफ बर्थ लिखना है, इसी तरीके से आपके पास ईमेल है और उसके बाद आपके पास है जी कॉन्टैक्ट नंबर है। तो ये सारे जो फील्ड नेम है ये हमने यहाँ मेंशन किया हुआ है। यू कैन सी हियर कि जो डेटाबेस का जो टेबल बनाया था उसमें ये सारा। अब इसमें ये डेटा टाइप वगैरह आपने नहीं देना, आपने सिर्फ इन फील्ड का नाम दे देना है। तो हमने ये फील्ड का नाम दे दिया एस आई डी, एस नेम, जेंडर। तो फॉर विजिबिलिटी पर्पस कि एक ही स्क्रीन पे नजर आ जाए, मैं यहाँ पे इंटर हिट कर लेता हूँ। फिर उसके बाद आपने लिखना है लफ्ज वैल्यू लिखना है। ठीक हो गया। फिर उसके बाद आप यहाँ पे वैल्यूज देंगे। एस आई डी में चूंकि वो इंटीजर था तो हम इसको नंबर देते हैं 111। फिर उसके बाद स्टूडेंट का नाम वर्कर था, उसको आप डबल कोड में दे सकते हैं। उधर आप नेम देते हैं जी एम जुनेद। फिर उसके बाद जेंडर इसमें दिया था, ई नम में दिया था, तो हम यहाँ पे मेल दे देते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास जो एड्रेस है वो हम यहाँ पे रख लेते हैं कराची पाकिस्तान रख लेते हैं। ठीक है, आप कंप्लीट एड्रेस भी इसमें दे सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे फिर विजिबिलिटी का इशू आ रहा है तो मैं यहाँ पे इंटर हिट कर लेता हूँ। फिर अगला हमारे पास क्या है जी, एड्रेस के बाद डेट ऑफ बर्थ है, तो डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पे दे सकते हैं 2000 और यहाँ पे आपने फिर मंथ देने होते हैं 12 और यहाँ पे आपने डे देने होते हैं। इसके बाद आपने ईमेल देने होते हैं यहाँ पे abc@gmail.com। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर देने होते हैं, वो इंटीजर में है तो हम यहाँ पे 034 इस तरह से कुछ भी नंबर दे सकते हैं। तो ये बात आपने मेक श्योर करना है जब आप इसमें वैल्यू इंसर्ट करेंगे तो ये और ये मैच होगा, ये और ये मैच होगा, ये और ये मैच होगा, एड्रेस के साथ एड्रेस मैच होगा और डेट ऑफ बर्थ के साथ डेट। इनकी जो ऑर्डरिंग है, जिस ऑर्डर में आपने यहाँ पे लिखा है उस ऑर्डर में यहाँ पे आपने वैल्यू भी देनी है। तो इसमें हमने ये आपने मेक श्योर कर देना है कि हमारे पास जो
कॉलम कौन है और यहाँ पे जो वैल्यू कौन है, ये दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो आइए हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। इस पे क्लिक कर दे तो ये देखो सक्सेसफुली ये एग्जीक्यूट हो चुका है। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आप इसमें वैल्यू इंसर्ट कर देंगे। अब मिसाल के तौर पर आपने दो वैल्यूज इंसर्ट करना है या दो से ज्यादा वैल्यू इंसर्ट करना है, तो आपके पास दो ऑप्शन है। एक तो यह है कि आप इन सबको दोबारा से लिख लें, फिर उसके बाद इंसर्ट करें। अदरवाइज अब आपको इसकी जरूरत नहीं है। ये जो फील्ड आपने यहाँ पे ऐड किया हुआ है और यहाँ पे आपने वैल्यूज किया हुआ है, तो नेक्स्ट आपने जो रिकॉर्ड इसमें स्टोर करना है, तो उसके लिए आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख दें 112। यहाँ पे नाम खान अली कर दें। फिर उसके बाद इसका जो जेंडर है वो यहाँ पे फिर से मेल कर दें। फिर यहाँ पे एड्रेस है, एड्रेस में आप लाहौर पाक कर ले। फिर उसके बाद ईमेल में आप यहाँ पे khan@gmail.com कर दें। फिर उसके बाद आप यहाँ पे कॉमा करके कांटेक्ट नंबर देना है, तो उसका कांटेक्ट नंबर दे दें इस तरीके से। तो इस तरीके से आप ये जो दूसरी जो वैल्यू है इसको आप इंसर्ट कर पाएंगे। अब ये चूंकि हमारे पास जो प्राइमरी की है, अगर मैं इसको एग्जीक्यूट कर लूँ तो यहाँ पे एक एरर आ जाएगी क्योंकि ये वैल्यू ऑलरेडी इंसर्ट हुआ है। तो नो, आई एम गोइंग टू चेंज इट। इसको मैं कर लेता हूँ 14 कर लेता हूँ और ये मोहम्मद खान की जगह पे मैं नफीसा अली कर लेता हूँ। और जेंडर अब हम यहाँ पे इसको फीमेल कर लेता हूँ। अच्छा जी, इसी तरीके से हम कराची पाकिस्तान को इस तरह रहने देते हैं, डेट ऑफ बर्थ को भी इसी तरह रहने देते हैं। फिर यहाँ पे नफीसा ये कर लेता हूँ, फिर कांटेक्ट नंबर को भी इसी तरह से रहने देता हूँ। ये दूसरा हमारे पास ये आ गया, ये आ गया, फिर ये आ गया। इसमें हमने डेट ऑफ बर्थ नहीं दिया है। डेट ऑफ बर्थ आपने देने होते हैं जी इसके बाद। तो यहाँ पे इधर डेट ऑफ बर्थ भी आप इसमें ऐड कर दें 2001 11 2011 24 कर लेता हूँ। फिर यहाँ पे आप कॉमा कर दें। तो इस तरीके से आप दो रिकॉर्ड इसमें मजीद सेव कर लेंगे। तो इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो देखो ये एग्जीक्यूट हो गया। तो अभी तक हमने डेटाबेस में कितने रिकॉर्ड सेव कर दिया, स्टूडेंट वाले में 3 रिकॉर्ड हमने सेव कर दिया। नो वी वांट टू चेक कि भाई ये रिकॉर्ड उसमें स्टोर हुआ है या नहीं हुआ है। तो उसके लिए हम सिलेक्शन क्वेरी लिख लेते हैं। तो सिलेक्शन क्वेरी, ठीक हो गया। लेट मी टू कमेंट इट। फिर उसके बाद अब आप क्या करेंगे, सिलेक्ट ऑल। यहाँ पे जो स्टेरिक लगाते हैं इसका मतलब ये है ऑल, कि आप सारे जो कॉलम है उसको आप डिस्प्ले करना चाह रहे। फ्रॉम लिख लेंगे, फिर उसके बाद आप यहाँ पे स्टूडेंट लिख लेंगे। तो अब मैं इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट करता हूँ तो यू कैन सी हियर जो हमने अभी रिकॉर्ड स्टोर किया था वो आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं। इस तरीके से आप इसको क्या कर लेते हैं जी, सिलेक्ट कर लेते हैं। तो सिलेक्ट के अंदर आप ये जो ऑल, इसका मतलब है जी ऑल, आपने सारे रिकॉर्ड सारे फील्ड्स को आपने सिलेक्ट करना है। अगर आप इसको स्पेसिफिक करना चाहें तो सिलेक्ट आप क्या कर सकते हैं जी, एस नेम कामा जेंडर, फिर आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं जी, स्टूडेंट लिख सकते हैं। तो अब ये सारा आने के बजाय ये दो आपके पास कॉलम्स आ जाएंगे, यू कैन सी हियर। तो अब देखो ये सिर्फ दो कॉलम्स आ गए। तो इस तरह से आप सिलेक्ट को जो है ना स्पेसिफाई भी। तो आइए हम इसको
अपाची सर्वर के अंदर भी चेक कर लेते हैं कि ये जो वैल्यू हमने इंसर्ट किया था वो वहां पे आ रहे या नहीं आ रहे। तो उसके लिए आपको पता है कि आप यहाँ पे लिख लेंगे लोकल सर्वर php my admin। सो यू कैन सी हियर कि ये हमारे पास आ गए। फिर मैं ये जो स्टूडेंट है इस पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे देखो वो जो रिकॉर्ड हमने वहां से इंसर्ट किया था वो सारा यहाँ पर भी आ रहे हैं। तो इस तरीके से आप MySQL के अंदर जो क्वेरी है सिलेक्ट का और इंजर्शंस का यहाँ पे इस तरह से लिख लेते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ हम एक दफ़ा फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह।